बचा ले। उस राक्षसी का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसने अपने नुकीले दांतों से आदित्य की गर्दन को काटने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने पूरा जोर लगाकर उसे पीछे धकेल दिया। अगले ही पल समंदर की तरफ से आती तेज हवा से उस राक्षसी के बाल उड़ने लगे और चेहरा नजर आया। ये नहीं हो सकता, रुक जाओ। इन राक्षसों को मिटाने और अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए मैं बनूंगा सबसे शक्तिशाली योद्धा, सबसे बड़ा विनाशक। आदित्य मछुआरों के परिवार से है। कल सुबह की तो बात थी जब आदित्य अकेला मछली बेचने के लिए जा रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे पीछे से टोका। आज का मौसम खराब है बेटा, गांव से आज कोई काम पर नहीं जा रहा। तुम्हें भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। मैं चाहता हूँ हम सभी इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाएं। इन मछलियों को बेचकर जो पैसे आएंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। आदित्य घर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसके छोटे भाई और बहन दौड़ते हुए उसके पास आ गए। भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी शहर देखना है। हाँ भैया, हमें भी ले चलो। अरे तुम लोग अभी छोटे हो, शहर में बहुत काम है, तुम वहाँ परेशान हो जाओगे। नहीं भैया, हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, पक्का। इतने में उनकी माँ आ गई। अरे बेटा, आदित्य को जरूरी काम से जाना है, तुम वहाँ रहकर उसकी मदद नहीं कर पाओगे। बड़े होने के बाद तुम लोग उसके साथ जाना। लेकिन हम अभी जाना चाहते हैं। अभी तुम यहाँ रहकर माँ की मदद करो, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें शहर की सारी बातें बताऊंगा। चलो अब ज्यादा जिद मत करो, आदित्य को जाने दो। आखिरकार उसके भाई और बहन मान गए और आदित्य अपने सफर पर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने मछलियां बेचना शुरू कर दिया। जल्द ही आदित्य की सारी मछलियां बिक गई और वो घर की ओर रवाना हो गया। घर जाते जाते रात हो गई। एक बूढ़े दादा जो उससे अक्सर मछली खरीदते थे, उन्होंने उसे आगे जाने से रोक दिया। आदित्य बेटा, रात बहुत हो गई है, अभी आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। रात को बाहर राक्षस निकलते हैं। तुम आज रात यहीं मेरे पास रुक जाओ। 14 साल का आदित्य राक्षस की बात से डर गया। नहीं दादा, मौसम तो सच में कितना खराब है, ना जाने माँ कितनी चिंता कर रही होगी। मैं चलता हूँ। आदित्य तेजी से अपने घर की तरफ भाग रहा था। काले बादलों और बारिश के बीच उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसे अपने घर पहुंचने की बेचैनी भी थी। तभी उसे रास्ते में अजीब सी गंध आने लगी। ये कैसी गंध है? मांस की? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ा। गांव में दाखिल होते ही उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर फैला हुआ था। ये क्या हो गया मेरे गांव में? ये सब लोग खून से लथपथ। चारों तरफ उसके गांव के लोग मृत पड़े थे। बारिश का पानी खून के साथ मिलकर बह रहा था और कई घरों में आग लगी हुई थी। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी चिंता अपने घर वालों के लिए बढ़ने लगी और वो घर की ओर भागा। माँ, पिताजी, क्या आप सब ठीक हो? भगवान, कुछ मत होने देना उन्हें। वो अपने घर की तरफ कीचड़ की परवाह किए बिना तेजी से दौड़ा। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। माँ, पिताजी! आदित्य अपने घर के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और बीतते हर पल के साथ उसका डर और बढ़ने लगा। वो हांफते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन घर पहुंचते ही जो नजारा उसके सामने था, उसे देखकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसकी नजरें पूरे घर में घूम गई। हर तरफ खून से लथपथ लाशें बिखरी पड़ी है। उसकी माँ और पिता खून से सने हुए थे। माँ, पिताजी! उसे हल्की आवाज आई। पलटकर देखने पर उसे उसका भाई अंगद दिखा, जो जख्मी हालत में पड़ा है। उसकी सांसें बहुत धीमी थी। भाई अंगद, तुम जिंदा हो? ये सब कैसे हुआ? किसने किया है? भाई के पास जाकर उसके सिर को सहलाने लगा।
लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। मैं तुम्हें बचाऊंगा, कुछ तो करना होगा, मुझे मदद लानी होगी। हिम्मत रखा देते, पहले अंगद को बचा, फिर जानना कि ये सब किसने किया। वो जल्दी से उठा, उसने अपने भाई को कंधे पर रखा और बाहर मदद के लिए दौड़ा। आदित्य के कानों में नदी की ओर से आ रहा लोगों का शोर चुभने लगा। वो दौड़कर पहुंचा। नदी के पास पहुंचकर उसने देखा कि कोई लड़की एक मछुआरे पर हमला कर रही है। आदित्य ने अपने भाई को नीचे रखा और उस तरफ दौड़ा। बचाओ, बचाओ, ये डायन है, ये राक्षसी है, बचाओ, दूर हो जा मुझसे, हे भगवान, बचा ले। उस राक्षसी की तरफ देख आदित्य डर गया। खून से सने उस राक्षसी के हाथ, उसके लंबे काले नाखून मछुआरे की चमड़ी चीरते हुए, उसकी भारी आवाज। आदित्य ने डरते हुए एक लोहे का रॉड उठाया और उस राक्षसी पर वार किया। तेज बारिश की वजह से आदित्य को साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो राक्षसी पलटी और आदित्य पर कूद गई। राक्षसी के नाखून से आदित्य के शरीर पर कई घाव हुए। उस राक्षसी का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसने अपने नुकीले दांतों से आदित्य की गर्दन को काटने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने पूरा जोर लगाकर उसे पीछे धकेल दिया। समंदर की तरफ से आती तेज हवा से उस राक्षसी के बाल उड़ने लगे। जब आदित्य ने उसके चेहरे को देखा तो वो चौंक पड़ा। राक्षसी के चेहरे में आखिर आदित्य को ऐसा क्या नजर आया कि उसके जिस्म में बहता हुआ खून जैसे सूख सा गया। क्या ये सब आदित्य का एक बुरा सपना है या यही है उसकी हकीकत? जानेंगे अगले एपिसोड में। मुझे माफ करना नीरजा, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। नहीं, किसने तीर चलाया? नीरजा? जिस बहन को कल उसने सुबह ही मुस्कुराते हुए देखा था, वो ऐसी हालत में मिलेगी उसने सोचा नहीं था। नीरजा, नीरजा, क्या ये तुम हो नीरजा? ये तुम्हें क्या हुआ? राक्षसी ने आदित्य को पीछे हटता देख उस पर जोरदार हमला किया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। रुक जाओ नीरजा, रुक जाओ। मैं आदित्य, तुम्हारा बड़ा भाई। ये तुम्हें क्या हुआ? भगवान के लिए मेरी बात सुनो। आदित्य होशियारी के साथ उसे बिना चोट पहुंचाए काबू में करने की कोशिश करने लगा। उसने उसे हाथों से जकड़ लिया। नीरजा, मेरी बात सुनो। मुझे मालूम है तुम अभी अभी इस शरीर में मौजूद हो। इस शैतानी ताकत को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम इसे हरा सकती हो। तभी आदित्य ने नीरजा की राक्षसी आंखों में एक आंसू देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी बहन बेबस हो चुकी थी और उसकी ताकत अब आदित्य के काबू से बाहर थी। नीरजा, समझने की कोशिश करो, हमें साथ रहना है। ये गुस्सा तुम्हें खा जाएगा। आदित्य ने अचानक अपने हाथ से नीरजा की गर्दन पर हल्का वार किया और नीरजा बेहोश हो गई। मुझे माफ करना नीरजा, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। वो अपनी बहन को पीठ पर लादकर एक बड़े पेड़ के नीचे ले गया। नीरजा के मासूम चेहरे को देखकर उसका दिल भर आया। वो वही नीरजा थी जिसकी हंसी से पूरा गांव खिलखिला उठता था। आज उसे देखकर आदित्य का दिल टूट गया। नीरजा, मैं वादा करता हूं, मैं तुझे फिर से अपने जैसा बना दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं अंगद को भी ले आता हूं। वो अंगद को लेने के लिए भागा, लेकिन उसे अंगद कहीं नहीं मिला। अंगद, अंगद, हे भगवान, अंगद यहीं था, कहां चला गया? कहीं तेज लहरों में वो नहीं। अंगद! आदित्य ने अंगद को बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से पता नहीं लगा। वो थका हारा नीरजा की तरफ वापस आ गया। आदित्य अपनी बेहोश बहन नीरजा का हाथ थामे बैठा था। उसकी आंखों में परिवार की पुरानी खुशहाल यादें बार बार घूम रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और उदासी की छाया थी। कुछ समय बाद नीरजा को धीरे धीरे होश आया। नीरजा, तो ठीक है? नीरजा की आंखें खुली,
लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। उसके माथे की नसें उभरने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और ना ही आदित्य पर हमला किया। यह देख आदित्य ने राहत की सांस ली। शुक्र है इस बार कुछ नहीं किया, शायद वो समझ रही है। लेकिन आदित्य की खुशी कुछ पलों की ही थी। अचानक से एक तीर हवा को चीरता हुआ तेजी से आया और सीधा नीरजा के कंधे में लग गया। नीरजा! नीरजा दर्द से कराह उठी। उसकी आंखें अचानक लाल होने लगी। नहीं, किसने तीर चलाया? आदित्य घबराहट में नीरजा के बहते खून को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां वो हमलावर आया। ये आदमी कौन है? इतना बड़ा, और ये तीर कमान लेकर क्यों आया है? आदित्य की नजर उस आदमी पर पूरी तरह से टिक गई। 6 फुट लंबा, हाथों में तीर कमान लिए और कमर पर तलवार लटकाए। उसकी पोशाक पर अजीब तरह के चिन्ह बने थे और उसकी तलवार भी अजीब सी चमक लिए थी, मानो किसी राक्षस को देखकर जाग उठी हो। तलवार की ये चमक, क्या ये कोई राक्षस है? उस आदमी का चेहरा सख्त और निर्दयी था। जैसे जैसे वो आदित्य की ओर बढ़ा, आदित्य का डर और बढ़ता गया। उसने अपनी बहन को कसकर पकड़ लिया। नीरजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। उस आदमी ने अपना तीर कमान उठाया। आदित्य उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। नहीं, दूर रहो, ये मेरी बहन है। मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। एक राक्षसी को बचाने के लिए तड़प रहे हो। ये तुम्हारी बहन पहले थी, अब जरा देखो तो उसे। यह सुनते ही आदित्य ने एक बार नीरजा की तरफ देखा। नीरजा गुस्से में तिलमिला रही थी, लेकिन आदित्य उसमें एक राक्षस देख ही नहीं पाया। उसके लिए वो उसकी बहन थी, उसका इकलौता परिवार। आदित्य ने कहा, ये मेरी बहन है, आज मेरी मौत भी हो जाए तो भी मैं तुम्हें इस तक पहुंचने नहीं दूंगा। ठीक है, आओ मैदान में। नीरजा, यहीं रुको, अपने भाई पर भरोसा रखो, किसी पर हमला मत करना। आदित्य गिरी की ओर बढ़ा। उसके कदम भले ही छोटे थे, लेकिन उनमें साहस था। उसकी मुट्ठी में बहन को बचाने का जज्बा कसा हुआ था। मुझे नीरजा को बचाना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। आदित्य ने जल्दी से पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली और उसे अपना हथियार बना लिया। ये बच्चा है, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। गिरी ने उसे बच्चा समझकर ज्यादा जोर नहीं लगाया। उसने सोचा कि आदित्य डर जाएगा, लेकिन आदित्य अपनी पूरी ताकत लगाकर गिरी के वारों को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी फुर्ती और साहस ने गिरी को चौंका दिया। ये तो काफी फुर्तीला है, देखता हूँ कब तक टिकता है। गिरी की चालें और तेज और सटीक होने लगी, जबकि आदित्य धीरे धीरे थकने लगा था। उसकी सांसें भारी हो गई थी। एक 14 साल का लड़का कितनी ही देर तक एक योद्धा के सामने टिक सकता था। मैं हार नहीं मान सकता, नीरजा को बचाना है। आखिरकार आदित्य के हाथ पैर जवाब देने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरी जब आदित्य के करीब पहुंचा तो आदित्य ने अचानक अपने पैर से गिरी के पैर पर जोरदार वार किया। गिरी के कदम लड़खड़ा गए और आदित्य को लगा कि अब गिरी गुस्से में हमला करेगा। अब ये मुझ पर हमला करेगा और मैं तभी जो चाकू मछलियों को काटने के लिए रखता हूँ उससे इसे घायल कर दूंगा। लेकिन गिरी ने हमला करने के बजाय जोर से हंसना शुरू कर दिया। वाह बच्चे, तुम में दम है, लेकिन ये लड़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। आदित्य को गिरी की हंसी से और भी चिंता हो रही थी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन मैं अब भी हार नहीं मानूंगा। वाह, इतनी कम उम्र में ये कौशल, ये हिम्मत, मुझे अपने बचपन की याद आ गई। चलो, अब जो चाकू तुमने छुपाया है वो फेंक दो, वरना उसी से पहले तुम्हें काटूंगा और फिर तेरी बहन को। आदित्य की आंखों में अब आंसू आ गए। उसने गिरी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, मैं अपनी बहन को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, बस हमें छोड़ दो। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मेरा वादा है। मैं इसका इलाज करवाऊंगा। बच्चे, जो तुझे मैंने छोड़ दिया तो कोई और जरूर पकड़ लेगा, तब गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं मिलेगा। काबिलियत तो है तुझमें, और तेरी ये बहन
इसका इलाज बहुत मुश्किल है। अपनी बहन को बचाना है तो भाई को तगड़ा बनना पड़ेगा, समझा? तगड़ा? तो फिर आज से आप ही मेरे गुरु हैं। मुझे अपनी तरह ताकतवर बना दीजिए। मेरा नीरजा के सिवा अब कोई नहीं। अंगद पता नहीं कहाँ होगा। मेरा नाम गिरी है। मैं एक महारथी हूँ। महारथी बनना आसान नहीं है बच्चे। तुझसे हो पाएगा, तू तो बहुत दुबला पतला है। ये सुनते ही नीरजा को गुस्सा आ गया। उसने गिरी के हाथ को कसकर पकड़ा और नाखून से वार करने लगी। रुको, अभी तो बात संभाली है नीरजा, कुछ मत करो। गिरी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आदित्य और नीरजा को घूरा। अभी अभी उसने कहा कि बहन कुछ नहीं करेगी और अगले ही पल नीरजा ने हमला कर दिया। वो क्या है कि मेरे खिलाफ नीरजा सुन नहीं सकती, इसलिए ऐसा कर बैठी। माफ कर दो गुरुजी। बात संभालते हुए आदित्य बोल पड़ा। गिरी ने अपने कपड़ों से अपने हाथ का खून साफ किया। अच्छी बात है। खून देखकर भी अगर ये इतनी शांत है, मतलब अब भी इसमें तुम्हारी बहन जिंदा है। मैं तुम दोनों को सिखाने के लिए तैयार हूँ। आज से तुम दोनों मेरे साथी हो। ये सुन आदित्य खुशी से झूम उठा। उसने नीरजा को कसकर गले लगा लिया, पर तभी गांव के बचे हुए लोगों ने अपने अपने हाथ में पत्थर उठा लिए और उन्होंने नीरजा पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे में आदित्य अपनी बहन को कैसे बचाएगा? क्या नीरजा अपना आपा खो बैठेगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। ये क्या हो रहा है? हम मारे जाएंगे। गिरी, नीरजा गायब है। वो अपने बिस्तर पर नहीं है। क्या? नीरजा गायब है? ये कैसे हो सकता है? इस राक्षस की ताकत इसके सींगों में है। हमला करो। गांव में अचानक चीख पुकार मच गई। लोग डर और घबराहट में इधर उधर भागने लगे। उनके लिए नीरजा अब एक राक्षसी बन चुकी थी, जिसे देखकर हर कोई दहशत में था। गांव वालों ने उसे देखते ही उस पर वार करना शुरू कर दिया। मारो इसे, ये कोई इंसान नहीं, राक्षस है। हमें इसे खत्म करना होगा। ये सब देख आदित्य और गिरी कुछ करने ही वाले थे कि अचानक नीरजा गुर्राने लगी। इस बार वो अपने भाई की ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी गुर्राहट इतनी भयंकर थी कि गांव वाले दहशत में आ गए। उसने हमला करने की बजाय अपनी शक्तियों से हवा में दर्जनों पत्थरों को उड़ा दिया। नीरजा, ये क्या कर रही है? जैसे ही गांव वालों ने हवा में उड़ते पत्थरों को देखा, उनकी सांसें रुक गईं। सभी को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। पत्थरों के डर से हर कोई सन्न रह गया, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। ये क्या हो रहा है? हम मारे जाएंगे। हर किसी के चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। पूरे माहौल में एक भयानक सन्नाटा छा गया, जैसे ये मौत से पहले की खामोशी हो। नीरजा, तुम अब क्या करोगी? उस सन्नाटे में हर कोई खौफ में जकड़ा हुआ था, जैसे समय ठहर गया हो। नीरजा की शक्तियां अब सभी के लिए एक खौफनाक पहेली बन चुकी थी। हमें मत मारो, हम बेकसूर हैं। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो। मेरे भाई पर हमला किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नीरजा, तुम इसे नहीं मार सकती। तुम किसी की जान नहीं ले सकती। इस राक्षसी ताकत को तुम खुद पर हावी मत होने दो। आदित्य की आवाज जैसे ही गूंजी, नीरजा अचानक एक पल के लिए रुक गई। उसने धीरे धीरे आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नरमी दिखाई देने लगी। नीरजा, तुम मेरी बहन हो, ये तुम नहीं हो। तुम इससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। आदित्य की आवाज ने जैसे नीरजा के अंदर छिपी उसकी इंसानियत को जगा दिया। उसके राक्षसी शरीर में एक हलचल सी मची और उसकी लाल भयानक आंखें अचानक शांत हो गईं। हवा में उड़े पत्थर एक एक करके जमीन पर गिरने लगे और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये क्या हो रहा है? पत्थर गिर गए। ये राक्षसी अब शांत क्यों हो रही है? गांव वालों की अटकी हुई सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। शायद अब हमें खतरा नहीं है। नीरजा, मैं यहाँ हूँ, मैं तुझे संभाल लूंगा। हम साथ में हैं, हमेशा। आदित्य उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। नीरजा का चेहरा अब भी गुस्से से भरा हुआ था,
लेकिन उसकी आंखों में एक इंसानियत की झलक दिखने लगी थी। भैया, नीरजा को शांत देखकर आदित्य ने सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और गिरी के साथ आदित्य नीरजा को अपने कंधों पर लादे नदी के पास पहुंच गया। मुझे अपने परिवार का अंतिम संस्कार करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आदित्य ने सारे रीति रिवाजों के साथ अपने परिवार का अंतिम संस्कार कर दिया और अपने साथी और बहन के साथ सफर पर आगे बढ़ गया। अपने सफर में बढ़ते हुए गिरी आदित्य को महारथी और राक्षसों के बारे में बताता गया। क्या तुम महारथी और राक्षस के बीच का फर्क जानते हो? नहीं, मैंने कभी इस बारे में नहीं सुना है। माँ हमेशा कहानियां सुनाती थी, लेकिन ये सच होगा मुझे नहीं पता था। युद्ध, तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर शख्स जो राक्षस का खात्मा करने की हिम्मत रखता है, वो महारथी होता है। वहीं दूसरों को परेशान करने वाले, बेवजह लोगों की जान लेने वाले राक्षस होते हैं, जो दुनिया का नाश करने का मकसद रखते हैं। इन राक्षसों का अंत करने के लिए ही महारथी को दुनिया के सामने आना पड़ता है। ये राक्षस सूर्य की किरणें बर्दाश्त नहीं कर सकते, याद रखना। आदित्य और गिरी एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें पास के एक गांव से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। आदित्य और गिरी तुरंत दौड़ते हुए उस गांव की ओर बढ़े। जैसे ही वो गांव पहुंचे, उनके सामने एक विशाल और भयंकर राक्षस खड़ा था। ये तो बहुत भयानक है। इसका शरीर एक विशाल भैंसे जैसा है। राक्षस की सुर्ख लाल आंखें गुस्से से जल रही थी और उसके सींग खतरनाक रूप से तेज थे। वो किसी भी चीज को एक ही वार में टुकड़ों में बदल सकता था। इसकी ताकत इसके सींगों में है। हमें इसे हराने के लिए सोच समझकर वार करना होगा। आदित्य ने जल्दी से नीरजा को अपने कंधे से उतारा और उसे सड़क के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बिठा दिया। तुम यहीं रुको, मैं इसे संभाल लूंगा। फिर आदित्य और गिरी दोनों राक्षस का सामना करने निकल पड़े। वो दौड़ते हुए उस भैंसे जैसे राक्षस पर कूद पड़े, लेकिन उनके हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारी ये कमजोर कोशिशें मुझे कुछ नहीं कर सकती। राक्षस ने अपने तेज वार से आदित्य को दूर पटक दिया। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हमें इसे रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। हम हार नहीं मानेंगे। चल, पूरी ताकत से हमला करो। दोनों एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ उस राक्षस की तरफ बढ़े। गिरी ने अपनी पूरी ताकत से राक्षस की टांग पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। राक्षस चित्त हो गया, लेकिन अभी भी उसकी जान बाकी थी। तुम मुझसे जीत नहीं सकते। राक्षस गिरी की तरफ बढ़ने लगा। तभी गिरी ने अपनी पूरी ताकत से उसके दोनों सींग उखाड़ फेंके और अपनी तलवार से उसे काट दिया। तुम्हारी ताकत खत्म। राक्षस की सारी ताकत उसके सींगों में थी। सींग टूटते ही उसका शरीर कमजोर पड़ गया और तलवार ने उसकी जान ले ली। गिरी, आपने कर दिखाया। राक्षस धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गया और गांव में शांति लौट आई। हम साथ थे, इसलिए जीत पाए। अच्छा लड़ते हो। आदित्य और गिरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में जीत की चमक थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली और नीरजा पेड़ के नीचे बैठी भाई की ओर गर्व से देख रही थी। सभी गांव वाले उनके आगे घुटने टेक कर उसका धन्यवाद करने लगे। आप लोग कौन हैं? हम नहीं जानते, लेकिन आपने हमारे गांव की रक्षा की है। आज अगर आप यहाँ वक्त पर ना आते तो ये गांव तबाह हो जाता। हम आपके एहसानमंद रहेंगे। हम आपके इस एहसान के बदले में आपके लिए क्या कर सकते हैं? बताइए मसीहा, हमारी जान बचाने के बदले में आप क्या चाहते हैं? हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। दुनिया की रक्षा हमारा कर्तव्य है। बस रात में रुकने की व्यवस्था कर दीजिए। आदित्य और गिरी ने पेट भर खाना खाया। गांव वालों से छुपा कर रखी नीरजा को आदित्य अपने साथ झोपड़ी में ले आया और वो लोग शांति से सो गए। गिरी ने एक बार सोए हुए आदित्य और नीरजा की तरफ देखा और सोचने लगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा नीरजा को जिंदा छोड़ने का फैसला सही निकले। मुझे पता नहीं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो आदित्य, हम जल्दी ही नीरजा को ठीक कर लेंगे।
अगली सुबह जब तेज सूरज की रोशनी आदित्य और गिरी की आंखों पर पड़ी तो उनकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही दोनों नीरजा को जगाने के लिए आगे बढ़े। तभी आदित्य चिल्लाया, गिरी, नीरजा गायब है, वो अपने बिस्तर पर नहीं है। क्या? नीरजा गायब है? ये कैसे हो सकता है? क्या नीरजा सचमुच गायब हो गई है? आखिर नीरजा रातों रात कहां गायब हो गई? क्या आदित्य और गिरी नीरजा को खोज पाएंगे? ये जंगल तो बहुत घना और डरावना है, कहीं हम भटक ना जाएं। चले जाओ यहाँ से, वरना पछताओगे। यहाँ से खून की गंध आ रही है, लगता है कोई बड़ी मुसीबत में है। नीरजा, नीरजा, बाहर आओ। अब ये कहां गायब हो गई? रात में तो यहीं थी, कहीं फिर से कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? आदित्य कुछ देर तक इधर उधर ढूंढता रहा। तभी उसे झोपड़ी के अंदर एक गड्ढे से नीरजा की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत वहां गया और देखा तो हैरान रह गया। नीरजा उस गड्ढे में थी। अरे ये क्या नीरजा, क्या तुम केचुआ बनने की कोशिश कर रही हो? चलो बाहर आओ। जैसे ही आदित्य ये कहकर हंसा, अचानक गिरी ने पीछे से आकर उसे जोर का धक्का दे दिया। आदित्य घबरा कर गिर पड़ा। ये क्यों किया? मुझे लगा राक्षस आ गया। कल ही तो बताया था कि राक्षसों को धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। झोपड़ी में फैली हल्की सी रोशनी भी उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ओह, अब समझा। आदित्य को एहसास हुआ कि नीरजा धूप से बचने के लिए और गहरे अंधेरे में छिपना चाह रही थी। शायद इसलिए वो इस तरह से छुप गई। थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। आदित्य झोपड़ी से बाहर आया और गांव वालों से मदद लेने पहुंचा। क्या आप मुझे ये टोकरी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें छेद है, ये पुरानी और बेकार हो चुकी है। कोई बात नहीं, मुझे फिर भी ये टोकरी चाहिए। मैं इसके बदले आपको पैसे देता हूँ। नहीं बेटा, इसके लिए मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगा। तुम इसे यूं ही ले सकते हो। तुमने पहले भी हमारी बहुत मदद की है। रुको, मेरे पास एक अच्छी टोकरी है। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा एक नई टोकरी लेकर आई, लेकिन उन्होंने भी पैसे लेने से इनकार कर दिया। नहीं, आपको पैसे लेने ही होंगे। तुम कैसे जिद्दी लड़के हो? टोकरी उठाओ और यहाँ से जाओ। ठीक है, लेकिन पैसे आपको लेने ही होंगे। अरे पागल लड़के। आदित्य ने किसान की बात अनसुनी कर दी और जबरदस्ती उसके हाथ में कुछ सिक्के थमा दिए। फिर वो दौड़ता हुआ नीरजा के पास लौट आया। गिरी ये सब देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें खुददार कहूँ या बेवकूफ। खुददार ही कहो। नीरजा, बाहर आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। नीरजा गड्ढे से थोड़ा बाहर आई और हैरानी से आदित्य और टोकरी की तरफ देखने लगी। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश की। नीरजा, मैंने सोचा कि अगर तुम इस टोकरी में बैठ जाओ तो तुम धूप से बची रहोगी। इस तरह हम दिन के वक्त भी यात्रा कर पाएंगे। आओ बैठो। नीरजा टोकरी में घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसमें समा नहीं पाई। मुझे लगता है ये टोकरी अब तुम्हारे लिए छोटी पड़ गई है। मैं दूसरी ढूंढ कर लाता हूँ। नीरजा, तुम अब साधारण इंसान नहीं रही, बल्कि एक राक्षस हो। राक्षसों में अपना कद बड़ा या छोटा करने की शक्ति होती है। ध्यान लगाओ और अपना कद छोटा करने की कोशिश करो। नीरजा ने दो टूक नजरों से गिरी की तरफ देखा, फिर बिना कोई सवाल किए धीरे धीरे अपना शरीर टोकरी में फिट करने की कोशिश करने लगी। जैसे गिरी ने समझाया उसने बिल्कुल वही किया और आखिरकार वो टोकरी में फिट हो गई। वाह नीरजा, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। नीरजा के टोकरी में फिट हो जाने के बाद आदित्य ने टोकरी ढकी और उसे अपने कंधे पर लाद कर सफर की शुरुआत की। चलते चलते उसने तरह तरह के सवाल कर गिरी को परेशान कर दिया। वो लोग एक जंगल के किनारे पहुंचे। रात हो चुकी थी और आसमान में चांद चमक रहा था। जंगल से पक्षियों और जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। जंगल के बाहर गिरी ने आदित्य को समझाया, यहाँ से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग होता है। हम सीधा काली ढंग पहाड़ पर मिलेंगे। ये है तुम्हारी पहली चुनौती। तुम्हें यह जंगल पार करना है। गिरी, गिरी,
तेज हवाओं के साथ गिरी एक पल में ही नजरों से ओझल हो गया। आदित्य समझ गया कि गिरी से मिलने के लिए उसे जंगल पार करना होगा। जंगल के पेड़ों की छांव इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से अंदर पहुंच पा रही थी। आदित्य को पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, पर गिरी से सीखने की इच्छा ने उसका इरादा मजबूत बना दिया। ये जंगल तो बहुत घना और डरावना है, कहीं हम भटक ना जाएं। सुनिए दादाजी। बोलो बच्चे, इतने घने खतरे से भरे जंगल में तुम क्या कर रहे हो? क्या कालीढंग पहाड़ तक जाने का रास्ता इस तरफ से होकर जाता है? हाँ बच्चे, इस घने जंगल को पार करते ही तुम कालीढंग पहाड़ तक पहुंच जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, ये जंगल जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ के रास्तों में कदम कदम पर मुसीबतें हैं, ऐसी मुसीबतें जिसे तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। मेरी मानो तो चले जाओ यहाँ से। इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे वहां से ओझल हो गया, लेकिन उसके शब्द आदित्य के मन में गूंजते रहे। आदित्य कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गया। उसकी नजरें जंगल की ओर टिक गई। वो जंगल अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं नुकीली और तीखी थी, जैसे किसी भी वक्त उस पर झपटने को तैयार हो। कहीं उजाला तो कहीं अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन आदित्य के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और जंगल में कदम बढ़ाने का मन बना लिया। ये जंगल सच में डरावना लग रहा है। आखिर मुझे किन मुसीबतों का सामना करना होगा? जो भी हो, मुझे एक महारथी बनना है, और इसके लिए मैं ऐसे हजारों जंगल पार करने को तैयार हूँ। अपने अंदर आत्मविश्वास भरकर आदित्य ने साहस के साथ जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने जंगल का आधा रास्ता बिना किसी कठिनाई के पार कर लिया, और उसे अब तक कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। वो बूढ़ा आदमी शायद यूं ही मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो आधा रास्ता आसानी से पार कर लिया। यहाँ तो अब तक कोई खतरा नहीं दिखा। ये जंगल उतना भी मुश्किल नहीं था, है ना नीरजा? अंधेरे जंगल में आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए रास्ता तय कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी। नीरजा, लगता है हम अकेले नहीं हैं। आगे मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है, चलो वहां चलते हैं। जैसे ही आदित्य मंदिर की ओर बढ़ने लगा, उसे अंदर से एक तेज महक आने लगी। अपने गांव वाले हादसे के बाद से मेरी सूंघने की ताकत मानो कई गुना बढ़ गई है, और मुझे यहाँ से खून की गंध आ रही है। लगता है कोई बड़ी मुसीबत में है। आदित्य तेजी से दौड़कर मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। मंदिर के फर्श पर कई लाशें बिखरी पड़ी थी, और एक विशाल राक्षस उन्हें खा रहा था। दरवाजा खुलने की आहट सुनकर राक्षस ने आदित्य की ओर घूमकर देखा। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और लंबे लंबे दांत किसी को भी डराने के लिए काफी थे। कैसे बचाएगा आदित्य खुद को और नीरजा को? कैसे करेगा सामना वो इस राक्षस का? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। हर राक्षस में अपनी बहन को देखना बंद करो। इसने कई इंसानों की जान ली है। ये दया के काबिल नहीं है। इसे मारो आदित्य, अपने परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए। मैं ऐसे बनोगे योद्धा। ये कौन है जो मेरी दावत में खलल डाल रहा है? कौन है जो मुझे सुकून से खाना भी नहीं खाने दे सकता? हैरानी और डर से आदित्य के चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था। नीरजा भी अपनी टोकरी से बाहर निकल आई और राक्षस को देख रही थी। दोनों भाई बहनों को साथ देखकर राक्षस को कुछ अजीब महसूस हुआ। अरे वाह, इंसान और राक्षस एक साथ। किसको पहले खाऊं? राक्षस की बात पूरी होने से पहले ही आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उस पर हमला कर दिया। वो बिजली की गति से उसकी गर्दन की ओर हांसिया लेकर कूदा और उसे गहरी चोट पहुंचाने में सफल हुआ। मेरी बहन को छूना भी मत।
तुम्हारी कोशिश तो वाकई कमाल की है। तुम्हारा हंसिया भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं तुम सबसे ज्यादा कमाल का हूँ और तुम्हारे ये वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आदित्य ने देखा कि उसने अपनी पूरी ताकत के साथ जो हमला किया था वो भी राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस ताकतवर राक्षस से कैसे निपटे। पहले तो तुमने मुझे मेरा खाना सुकून से नहीं खाने दिया और अब मुझ पर हमला करके मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। आदित्य ने अपना पूरा जोर लगाया। वो याद करता रहा कि कैसे गिरी ने उस सांड से लड़ाई की थी, लेकिन वो समझ गया था कि देखने और करने में बहुत फर्क था। राक्षस ने इस बार आदित्य को मारने की जगह उससे खेलना चाहा। वो आदित्य के एकदम करीब आ जाता है और जैसे ही आदित्य उस पर वार करता वो गायब हो जाता। ये खेल कुछ देर तक चलता रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हम मर जाएंगे। क्या करूं, क्या करूं? आदित्य को याद आया कि जब भी वो समंदर में मछलियां पकड़ने जाता था वो ऐसे ही उसके साथ खेलती थी और ये खेल अब कुछ वैसा ही नजर आ रहा था। अगर मैं इसे राक्षस की जगह मछली समझ लूं तो जैसे मछली हाथ में आते ही फिसल जाती है, मैं ये वही कर रहा है। मैं भी आदित्य हूँ, कंचनपुरा का सबसे माहिर मछुआरा। अभी बताता हूँ। इस बार जैसे ही राक्षस आया आदित्य ने उसे ठीक से देखा कि वो कब गायब होता है। अगली बार जब वही हुआ तो आदित्य ने अपना हथियार पहले ही घुमा दिया, जिससे राक्षस का गला कट गया। राक्षस चौंक गया और आदित्य के चेहरे पर जीत की खुशी थी। क्या मैं मर गया? ये तो अभी ठीक हो जाएगा बच्चे। ये कैसे हुआ? आदित्य उस राक्षस पर वार करता गया, लेकिन उसे कुछ खास जीत हासिल नहीं हुई। वो अपनी चाल सोच ही रहा था कि उस राक्षस ने आदित्य पर हमला किया। उसके नाखून आदित्य की छाती को चीर रहे थे। ये देख नीरजा दौड़ती हुई आई और उसने उस राक्षस को जोरदार लात मारी। उस राक्षस का सर धड़ से अलग हो गया। वाह, ये क्या कमाल किया नीरजा, बहुत जबरदस्त। तुम तो बेहद शक्तिशाली हो। नीरजा अपने हाथों से आदित्य के घाव पर हाथ फेरने लगी, लेकिन उसके अपने राक्षसी नाखूनों से आदित्य को तकलीफ हुई। उसका मन बैठ गया। आदित्य ने उसे समझाया कि वो ठीक है। तभी अचानक से हंसने की आवाज आई। वो राक्षस अब दो हिस्सों में बट गया था और अब वो दोनों आदित्य पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। ये क्या हो रहा है? अब दो से कैसे लड़ेंगे? हे भगवान, ये राक्षस बिना सर से भाग कैसे रहा है और वो सर बिना धड़ के? क्या करूं, क्या करूं? पहले ये राक्षसी को मार डालूंगा। नीरजा की तरफ वो राक्षस दौड़ने लगा। नीरजा ने अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस से लड़ना जारी रखा। आदित्य अपनी बहन को देखता ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन पहले से इतना लड़ाकू थी या अब हो गई है। लेकिन जब राक्षस नीरजा पर हावी होने लगा तब आदित्य ने अपना हंसिया उठाया और राक्षस पर वार करने लगा। ये देख उस राक्षस का सर आदित्य पर पीछे से हमला करने लगा। उसका मुंह बिल्कुल आदित्य के सामने था। राक्षस ने जोर से चिल्लाया, मुंह बंद कर, बहुत बास आ रही है। ऐसा कहते हुए आदित्य ने जोर से राक्षस के सर को दूर फेंका। वो सर एक पेड़ पर अटक गया। ये क्या कर दिया? वो राक्षस अब नीरजा पर हावी होने लगा था। तभी एक तूफान सा आया। एक तलवार न जाने कहां से आई और उस राक्षस के धड़ को काट गई। आदित्य दौड़ा दौड़ा नीरजा के पास पहुंचा। उसने अपनी बहन के घाव को देखा और फिर राक्षस की तरफ देखने लगा। राक्षस और आदित्य के बीच खड़ा था गिरी। राक्षस अब असहाय हो गया था। गिरी ने अपनी तलवार आदित्य के हाथ में दी और कहने लगा, वार करो इस पर, ऐसा वार करो कि ये खत्म हो जाए। आदित्य ने अपने हाथ में वो तलवार उठाई। वो तलवार देख राक्षस समझ गया था कि अब उसका अंत निश्चित है। वो बड़ी आंखों से आदित्य को देख रहा। जब तक नीचे बचाने वाली थी, आदित्य के कदम एक बार ही रुके। लेकिन जब उस असहाय राक्षस को मौत के घाट उतारने की बात आई, उसके हाथ कांपने लगे। गिरी ने आदित्य के कांपते हाथ को देखा और उसे जोरदार थप्पड़ मारा।
हर राक्षस में अपनी बहन को देखना बंद करो। इसने कई इंसानों की जान ली है, ये दया के काबिल नहीं है। इसे मारो आदित्य, अपने परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए। कुछ वक्त के लिए उसमें जोश जरूर आया, लेकिन वो पूरी हिम्मत नहीं जुटा पाया। राक्षस खुश हो रहा था। उसने अपना एक कदम पीछे लिया और फिर एक जोरदार हमले के लिए कूद पड़ा। गिरी ने आदित्य के हाथ से तलवार छीनी और हवा में उस राक्षस को खत्म कर दिया। अगर तुम ऐसे ही दया दिखाओगे तो इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये आगे चलकर दूसरों को अपना शिकार बनाएंगे, समझे? मैं ऐसे बनोगे महारथी? मैं महारथी बनकर रहूंगा। मैं पूरा अभ्यास करूंगा गिरी, मेरा साथ मत छोड़ना बस। वो राक्षस धुआं धुआं हो गया। वो लोग कुछ देर बाद उस मंदिर से बाहर आए। गिरी जानता था कि आदित्य का मन बहुत साफ है। उसने कभी ऐसी दुनिया देखी ही नहीं। उसे तैयार करने में और उससे भी ज्यादा उसके मन से ये दया भाव हटाने में वक्त लगेगा। गिरी ने आदित्य से जंगल पार करने के लिए कहा और वो देखते ही देखते कोहरे में गुम हो गया। अब आगे के सफर में क्या होगा? मिलेगा फिर कोई राक्षस या होगी कोई अलग चुनौती? जानने के लिए सुने नेक्स्ट एपिसोड। बस ऐसे ही तुम दोनों भाई बहन साथ रहना, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। नीरजा, नीरजा, तुम कहाँ हो? ये सब कब और कैसे हुआ? नीरजा, नीरजा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कुछ देर में सुबह होने वाली थी। नीरजा खुद ही टोकरी में जाकर बैठ गई। अभी अभी हुए हादसे से आदित्य बाहर नहीं आया था। वो समझ चुका था कि ये रास्ता जो उसने चुना है वो बहुत लंबा और खतरनाक है, लेकिन नीरजा ही उसका आखिरी रिश्ता बचा है। वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। पर अब वो अपनी बहन के लिए जी जान लगा देगा। वो अपने आप से कहने लगा, उस राक्षस की गंध वो नहीं थी जैसे घर पर थी। ना जाने वो कौन है, कहाँ है, लेकिन मैं उस तक पहुंच कर रहूंगा। अपने ख्यालों में खोया आदित्य जान ही नहीं पाया कि उसने जमीन पर नहीं, एक जाल पर अपने पैर रख दिए। आदित्य का पैर अचानक जमीन के नीचे छिपे हुई एक रस्सी में फंस गया। रस्सी खींचते ही चारों ओर से पत्थरों की बारिश होने लगी, जो सीधे आदित्य पर गिरने लगे। उसका शरीर कई जगहों से चोटिल हो गया और उसके सर से खून बहने लगा। आदित्य कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक बड़ी तेजी से आती हुई लकड़ी की बीम उसके पीछे से आकर उसे जोरदार टक्कर मार गई। इस टक्कर से आदित्य का संतुलन बिगड़ गया और उसकी पीठ से बंधी टोकरी, जिसमें नीरजा को उसने संभाल कर रखा था, उससे अलग हो गई। आदित्य खुद को संभाल भी नहीं पाया और सीधे एक गहरी खाई में गिर पड़ा। खाई के नीचे गिरे बेहोश पड़े आदित्य का शरीर खून से लथपथ हो गया था। बेहोशी की हालत में पड़े आदित्य को अचानक एक पुरानी याद सताने लगी। वो दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा जब वो और उसकी छोटी बहन नीरजा अपने पिता सिरजू के साथ मछली पकड़ने के लिए नाव में गए थे। नीरजा, संभल कर। नीरजा, अपना ध्यान रखा करो। तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। अगर कुछ हो जाता तो? तुम्हारे रहते मुझे कुछ कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम हमेशा मुझे बचा लोगे। बस ऐसे ही तुम दोनों भाई बहन साथ रहना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। पिताजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। नीरजा और मैं हमेशा साथ रहेंगे, हर मुसीबत का सामना करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आदित्य को अचानक अपने पिता से किया हुआ वो वादा याद आया। उसने अपनी आंखें खोली और दर्द से करहाते हुए गड्ढे की दीवारों का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। शरीर पर गहरी चोटें थी, पर उसके हौसले में कोई कमी नहीं आई थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे महारथी बनना है और अपनी बहन की रक्षा करनी है। ये चोटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इस जंगल को पार करूंगा और कालीडंग पहाड़ तक पहुंचकर ही दम लूंगा। काफी कोशिश के बाद आदित्य गड्ढे से बाहर निकला है, लेकिन जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसके होश उड़ गए।
नीरजा, नीरजा तुम कहाँ हो? आदित्य के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी बहन नीरजा पल भर में कहां गायब हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पागलों की तरह चारों ओर देखता और चिल्लाता रहा। इस तरह मेरा भाई अंगद भी मुझसे अलग हो गया था। उस रात जब मैं नीरजा से लड़ रहा था तब अंगद समंदर की लहरों के साथ कहीं बह गया। अब तो सिर्फ नीरजा ही मेरा सहारा थी, वो भी कहीं खो गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आदित्य पागलों की तरह अपनी बहन को आवाज देने लगा और हर ओर उसे ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां उसने आखिरी बार नीरजा को देखा था। वहां उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। ये अंगूठी, ये तो मैंने गिरी के हाथों में देखी थी। इसका मतलब जब मैं बेहोश था तब गिरी यहाँ आया और नीरजा को लेकर चला गया। शायद ये सब गिरी की ही चाल थी। शायद वो मेरी परीक्षा ले रहा है। ये सारा जाल भी उसी ने बिछाया होगा। अगर ये जाल गिरी ने लगाया है तो मैं इससे बचने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। मेरी सूंघने की शक्ति मुझे रास्ता दिखाएगी। मैं इस जाल से बाहर निकलूंगा और गिरी की चालों को मात दूंगा। आदित्य का आत्मविश्वास लौट आया था। उसने अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया और अब उसका लक्ष्य साफ था, नीरजा को बचाना और काली ढंग पहाड़ तक पहुंचना, चाहे उसके सामने कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना हो। आदित्य ने आगे बढ़ना शुरू किया और अब वो अपनी सूंघने की शक्ति से गिरी के बिछाए हुए जाल को समझ पा रहा था। एक एक करके दोनों तरफ से गिरने वाले नुकीले पेड़ों से आदित्य खुद को बचाते हुए आगे बढ़ता रहा। वो कभी फिर किसी गड्ढे में गिरा तो कहीं उल्टा लटक गया, पर आखिरकार उसने जंगल को पार कर ही लिया। वो रहा काली ढंग पहाड़, मैं आ रहा हूँ नीरजा। जंगल को पार करते करते आदित्य की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और पूरा शरीर खून से लथपथ था। हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन किसी तरह वो गिरते पड़ते काली ढंग पहाड़ को पार करने में सफल हुआ। पहाड़ की दूसरी ओर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जहां से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। गिरी, मेरी बहन नीरजा, नीरजा कहाँ है? चिंता मत करो आदित्य, नीरजा को मैं ही वहां से लेकर आया था। वो बिल्कुल सुरक्षित है और फिलहाल सो रही है। गिरी, क्या मैं परीक्षा में सफल हुआ? क्या अब मैं एक महारथी बन सकता हूँ? हाँ आदित्य, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। महारथी बनने की राह कठिन होती है। कई लोग इस मार्ग पर चले, लेकिन उनमें से कुछ ही मेरे बिछाए गए जाल और उस घने जंगल को पार कर सके। तुम उनमें से एक हो आदित्य। तुम्हारा हौसला और संकल्प ही तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। आदित्य की परीक्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन महारथी बनने का सफर अभी शुरू हुआ था। क्या आदित्य अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? क्या वो अपनी बहन नीरजा की रक्षा कर पाएगा और बन पाएगा महारथी? जानिए अगले रोमांचक एपिसोड में। ताकत ज्यादा हो गई। आओ बच्चों, जरा मुझे भी तो अपनी ताकत दिखाओ। गुरुजी, नीरजा उठ नहीं रही है गुरुजी। मैंने बहुत कोशिश की पर वो उठ नहीं रही है। घबराओ नहीं आदित्य, मैंने कहा था ना, नीरजा मेरी जिम्मेदारी है, उसे कुछ नहीं होगा। आदित्य, मैं वादा करता हूं कि जब तक तुम महारथी नहीं बन जाते, नीरजा मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। गिरी के किए वादे से आदित्य को थोड़ी राहत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी के इकलौते सहारे नीरजा को लेकर अभी भी चिंता में था। वो किसी भी हाल में नीरजा को ठीक करना चाहता था और अपने भाई को ढूंढना चाहता था। इससे पहले कि आदित्य अपनी ट्रेनिंग शुरू करे, गिरी ने उसे राक्षसों के बारे में बताया। राक्षस वे इंसानों को खाते हैं और जितने ज्यादा इंसानों को कोई राक्षस खा लेता है वो उतना ही ताकतवर हो जाता है। राक्षसों पर तलवार से वार करने पर अगर उनका हाथ कट भी जाए तो भी वह जल्द से जल्द नया हाथ उगा लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर राक्षसों का सर भी काट लो तब भी वह मरेंगे नहीं और उनका नया सर उग जाता है। राक्षसों के मुकाबले इंसान ऐसा नहीं कर सकते।
वे जल्दी जल्दी अपने जख्म ठीक नहीं कर सकते, इसलिए राक्षसों को मारने के लिए एक खास तरह की लोहे से बनी तलवार का इस्तेमाल करते हैं। इस लोहे को ब्रह्म लौह कहा जाता है और इसे खुद भगवान विश्वकर्मा ने बनाया है। ये सब सुनने के बाद आदित्य थोड़ा घबरा गया था, लेकिन नीरजा को राक्षसी रूप में देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने ठान लिया कि वो गिरी से ट्रेनिंग लेगा और खुद को एक महारथी बनाकर ही दम लेगा। अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आदित्य रोज कालीढंग पहाड़ पर दौड़ते हुए चढ़ने और उतरने लगा था। उसकी सूंघने की शक्ति बीतते वक्त के साथ साथ और भी जबरदस्त होने लगी थी। आदित्य अपनी कड़क ट्रेनिंग के बाद रात में कमरे में आकर बैठ गया और अपनी प्यारी बहन नीरजा के लिए डायरी भी लिखने लगा। मैं चाहता हूँ कि जब नीरजा ठीक हो जाए तो वो उस डायरी को पढ़े और उसे पता लगे कि उसके भाई ने महारथी बनने के लिए कितनी मेहनत की थी। मैं रोज पहाड़ चढ़ने और उतरने की वजह से पहाड़ पर मौजूद जाल के बारे में भी पता कर चुका हूँ और उनसे बचने की कला भी सीख रहा हूँ। मैं जैसे जैसे सब कुछ पार कर रहा हूँ, गिरी मेरी मुश्किलें और भी बढ़ा रहे हैं। तेज और तूफानी हवाओं के बीच भी आदित्य रोज पहाड़ चढ़ने और उतरने लगा था। शाम होने से पहले जब उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं होती तो वो गिरी की दी हुई तलवार से तलवारबाजी करता था। तलवार चलाते हुए उसे ऐसा लगता था कि मानो उसके हाथ टूटकर जमीन पर गिर जाएंगे। गिरी आदित्य को तलवार चलाने की कला सिखा रहा था। जिस दिशा में तलवार की धार हो उस तरफ ताकत लगनी चाहिए और ताकत लगाने के लिए अपने शरीर को भी घुमाना चाहिए, तभी तलवार सही से चलेगी। जी गुरुजी, समझ गया। अब देखो, मैं ऐसी तलवारबाजी करूंगा कि सब महारथी देखते ही रह जाएंगे। एक दिन तलवारबाजी करते हुए आदित्य का पैर फिसल गया और तलवार पूरी ताकत से जाकर पेड़ पर लगी और टूट गई। गिरी ये देखकर गुस्सा हो गया। बताया था ना कि तलवार कैसे चलाई जाती है। राक्षसों के सामने ऐसे तलवार चलाओगे तो महारथी ही नहीं, राक्षस भी देखते रह जाएंगे। माफ करना गुरुजी, ताकत थोड़ी ज्यादा लग गई। मैं तलवार को पूरी ताकत से घुमाना चाहता था, लेकिन तलवार ने मुझे ही घुमा दिया। ताकत ज्यादा हो गई। आओ बच्चे, जरा मुझे भी तो अपनी ताकत दिखाओ। आओ, दो दो हाथ करते हैं। तलवार टूटने के गुस्से में गुरुजी मेरी हड्डी पसली एक ना कर दें। गुरुजी, अगर लग जाए तो मुझे माफ कर देना। लग भी सकती है क्योंकि तुम्हारे पास तलवार है और मैं सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम उस तलवार का इस्तेमाल कर भी पाओगे? मैं इतने समय से तलवारबाजी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो लड़ ही सकता हूँ। आदित्य तेजी से गिरी की तरफ दौड़ने लगा और तेजी से तलवार घुमाकर हमला करना शुरू किया, लेकिन गिरी पलक झपकते ही आदित्य के बगल में आ खड़ा हो गया। जैसे ही गिरी ने हाथ घुमाया, आदित्य हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अरे गुरुजी, आप तो सच में लड़ने लगे। खैर, आप हमेशा ऐसे हाथ घुमा के मुझे मक्खी की तरह हवा में कैसे उड़ा देते हैं? आप इतने ताकतवर कैसे हो गुरुजी? महारथी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आदित्य। राक्षसों से लड़ना कोई मजाक नहीं है। ताकत से कहीं ज्यादा यह खेल अपनी सांसों को काबू करने का है। जितना बेहतर तुम्हारा अपनी सांस पर काबू होगा, उतना ही मजबूती से तुम राक्षसों से लड़ पाओगे। सांस पर काबू कैसे करते हैं? मुझे भी सिखा दो आप। गिरी आदित्य को अलग अलग तरीके बताने लगा, जिनमें वो अपनी सांस को कंट्रोल करना सीखने लगा। आदित्य रोज दौड़ते हुए पहाड़ चढ़ता और फिर अलग अलग तरहों से बिना हांफे अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। जहां एक तरफ आदित्य शरीर और हौसलों को तोड़कर रख देने वाली जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहा था, वहीं नीरजा भी अपने भाई के लिए ट्रेनिंग कर रही थी। नीरजा अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने सामने एक कटोरे में खून रखने लगी और खुद को कंट्रोल करती रही। गिरी आदित्य के लिए नीरजा का प्यार और त्याग देखकर बहुत खुश था। एक दिन अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आदित्य जब घर आया तो उसे नीरजा बेहोश मिली। वो घबरा कर दौड़ते हुए गिरी के पास जंगल में पहुंच गया। गुरुजी, नीरजा उठ नहीं रही है गुरुजी। मैंने बहुत कोशिश की पर वो उठ नहीं रही है। घबराओ नहीं आदित्य, मैंने कहा था ना, नीरजा मेरी जिम्मेदारी है, उसे कुछ नहीं होगा। ये बोलकर गिरी नीरजा के पास पहुंचा और उसे बेहोश देखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। कई बार हिलाने डुलाने के बावजूद भी नीरजा नहीं उठी।
इसके बाद गिरी भागता हुआ कालीढंग पहाड़ के नीचे बसे गांव से वैद्य को बुला लाया। शरीर के ज्यादातर अंग तो ठीक हैं, लेकिन यह बच्ची गहरी नींद में है। नींद में? पर अचानक ये ऐसी इतनी गहरी नींद में क्यों चली गई? तुम्हारे साथ वो भी अभ्यास कर रही थी। इंसानी खून की प्यास को काबू करना चाहती थी। अपने अभ्यास में उसने इतनी ताकत लगाई कि उसका शरीर झेल नहीं पाया और वो नींद में चली गई। अब मैं क्या करूं गुरुजी? नीरजा को कैसे ठीक करूं? तुम्हें महारथी बन के नीरजा को फिर से इंसानी रूप में वापस लाना होगा। अपना अभ्यास जारी रखो और बिना रुके लगे रहो। रोता हुआ आदित्य ये सुनकर अचानक चुप हो गया। कुछ देर बेजान पड़ी नीरजा को देखने के बाद वो दौड़ता हुआ वापस ट्रेनिंग करने चला जाता है। आदित्य को ट्रेनिंग करते 1 साल पूरा हो चुका था। नीरजा को अभी भी होश नहीं आया था और वो कोमा में थी। एक दिन आदित्य अपनी ट्रेनिंग वापस करके आया और नीरजा के सर को सहलाते हुए उसे देखकर सोचने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक एक सुबह नीरजा उठे और फिर हमेशा के लिए सो जाए? वादा है मेरी बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें इंसानी रूप में वापस लेकर आऊंगा, मेरा वादा है। क्या 1 साल से कोमा में पड़ी नीरजा वापस होश में आएगी? क्या आदित्य महारथी बन पाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे कुकू एफएम के साथ और सुनिए अगला एपिसोड। अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम महारथी बनने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो, लेकिन तुम्हें अब खुद को साबित करना होगा। खुद को साबित करना होगा? पर कैसे? चलो मेरे साथ। पर कहां? एक दिन गिरी आदित्य से बिना कुछ कहे जंगल की ओर बढ़ने लगा। आदित्य भी उसके पीछे बिना कोई और सवाल किए बढ़ने लगा। दोनों घने जंगल में अंदर पहुंचे। उस पूरे जंगल में सन्नाटा था। पास के झरने की आवाज आदित्य के कानों में गूंज रही थी। तभी गिरी एक बड़े पत्थर के आगे रुक जाता है। उसका चेहरा उस पत्थर के सामने था। गिरी ने इस पत्थर की तरफ इशारा किया। ये पत्थर देख रहे हो? यही तुम्हारे महारथी होने का परिणाम तुम्हें देगा। एक पत्थर? हाँ, अगर तुमने इस पत्थर को 2 टुकड़ों में बांट दिया तो तुम एक योद्धा कहलाओगे। तभी तुम सही मायनों में एक महारथी बन पाओगे। और अगर क्या? अगर तुम इस पत्थर को तोड़ नहीं पाए तो तुम कभी महारथी नहीं बन पाओगे। तुम्हारा ये सफर यही खत्म हो जाएगा। क्या मैं इसे अपनी तलवार से काट सकता हूँ? ये तुम्हें खुद सोचना है। गिरी, मेरी मदद करो, मैं अकेले ये नहीं कर पाऊंगा। मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक बात हमेशा याद रखना, कभी हार मत मानना। अगर हार गए तो अपनी बहन को खो दोगे। इतना कहते ही गिरी वहां से चला गया। उसे जाता देख आदित्य को अपनी हिम्मत कम होती दिखने लगी। उसने गिरी को आवाजें लगाई, लेकिन उसने आदित्य को पलटकर भी नहीं देखा। गिरी, मैं अकेले कैसे करूंगा? मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। रुक जाओ गुरुजी। गिरी के जवाब न देने पर आदित्य ने खुद को संभाला और अकेले अपनी बहन के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं इस विशाल पत्थर को तोड़ दूंगा और एक महारथी बनूंगा। मैं ये कर सकता हूँ। अपनी बहन नीरजा के लिए मुझे ये करना ही होगा। आदित्य अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार को उठाकर उस पत्थर पर वार करने लगा, लेकिन वो पत्थर को तोड़ नहीं पाया। आदित्य ये देखकर बहुत परेशान हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस काम के लिए बना ही नहीं था। आदित्य उस पत्थर के आगे हार मानकर घुटनों के बल आंखों में आंसू लिए बैठ गया। तभी उसे अपनी बहन नीरजा का ख्याल आया, जैसे वो कुछ कह रही हो। भैया, आप मुझे फिर से पहले जैसा कर देंगे ना? नीरजा, नीरजा मेरी बहन, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मैं हार नहीं मान सकता। मेरे पास मेरी वो किताब है जिसमें मैंने अपना पूरा अभ्यास और शक्तियों के बारे में लिखा है। इस काम में मेरी मदद अब मेरी शक्तियां ही करेंगी। मुझे गिरी से सीखी हुई सारी शक्तियों का फिर से अभ्यास करना होगा। तुम ये कर लोगे आदित्य, तुम्हें ये करना ही होगा अपनी बहन के लिए। आदित्य फिर से उठा और जंगल में अपनी शक्तियों का अभ्यास करने निकल पड़ा। कई महीनों तक
आदित्य गिरी की सिखाई सभी शक्तियों का अभ्यास करता रहा। वो न आंधी से डरा न तूफान से, अपने अभ्यास में लगा रहा। 6 महीनों तक कठिन अभ्यास करने के बाद आदित्य फिर से उस पत्थर की ओर लौटा। इस बार उसने अपनी तलवार से उस पर वार किया, लेकिन पत्थर पर उसके वार का कोई असर नहीं हुआ। उसने लगातार कई बार पत्थर पर वार किया। 6 महीने तक इतने कठिन अभ्यास के बाद भी मैं इस पत्थर को नहीं तोड़ पा रहा। मैं हार चुका हूँ। एक बार फिर से आदित्य खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा। गुस्से में आदित्य ने अपना सर उस पत्थर पर दे मारा। तभी अचानक उसे एक इंसानी आवाज सुनाई दी। रोने से कुछ नहीं होगा। आवाज को सुनते ही आदित्य ने पत्थर के ऊपर देखा। पत्थर के ऊपर उसे एक इंसान दिखाई दिया, जिसने लोमड़ी का मास्क अपने चेहरे पर पहना हुआ था। आदित्य ने अपने सूंघने की शक्ति से उसे स्मेल करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे सूंघ नहीं पाया। आदित्य इस बात से हैरान रह गया। जब तक वो कुछ सोच पाता, उस लड़के रिशान ने उसे जोरदार लात मार दी। तुम अभी बहुत कमजोर हो और बहुत धीमे भी। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं यहाँ अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रहा हूँ। मेरे पास एक असली तलवार है और तुम्हारे पास तो लकड़ी की तलवार है। तुम मुझे कमजोर कैसे बुला सकते हो? मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। अच्छा, तो आओ मेरा सामना करके दिखाओ। इतना कहते ही रिशान ने आदित्य पर हमला बोल दिया। रिशान की शक्तियों के आगे आदित्य खुद को संभाल नहीं पाया। बच्चे, अभी तुम्हारा अभ्यास काफी कमजोर है और तुम भी। मेरा सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं। बड़ी बड़ी बातें मत करो, मेरे वार का सामना करो। आदित्य उसका सामना नहीं कर पाया। रिशान ने उसे बुरी तरह हरा दिया। रिशान ने आदित्य को धूल चटा दी। वो जमीन पर पड़ा था। उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी आदित्य ने उठने की कोशिश की और रिशान की तरफ देखने लगा। तुमने गिरी की सिखाई किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं की। तुमने बस अभ्यास को याद किया है। तुम्हारे शरीर को ये नहीं पता कि इन शक्तियों के साथ कैसे तालमेल बनाना है। तुम पिछले 6 महीनों से क्या कर रहे थे? मैं 6 महीने से जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ मुझ पर वार करो। रिशान के इतना कहते ही आदित्य ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन उससे पहले ही रिशान ने आदित्य पर जोरदार हमला कर दिया। उसके हमले से आदित्य चारों खाने चित्त हो गया। वो बेहोश हो गया। काफी देर बाद जब आदित्य को होश आया तो उसके सामने एक लड़की बैठी थी। उसे देखकर आदित्य हैरान रह गया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं दिया हूँ। मैं रिशान की छोटी बहन हूँ। हम दोनों अनाथ हैं। जानते हो, हमारे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। आदित्य दिया की इन बातों को सुनकर काफी हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, आखिर ये सब है क्या? आदित्य, अगर महारथी बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सांसों पर काबू करना सीखना होगा। इससे तुम्हारे दिल की धड़कनें और खून शरीर में तेजी से दौड़ने लगेगा। इस तकनीक से तुम्हारे अंदर में किसी राक्षस जैसी ताकत आ जाएगी। याद रखना, तुम्हारे फेफड़े जितने ताकतवर होंगे, तुम उतनी ही तेजी से सामने वाले दुश्मन पर हमला कर पाओगे। तुम्हें बहुत ज्यादा अभ्यास करना होगा। अभी तुम महारथी बनने के लिए तैयार नहीं हो। दिया की इन बातों को सुनकर आदित्य की हिम्मत फिर से जागने लगी। वो फिर से झरने के पास एकांत में अभ्यास के लिए निकल पड़ा। इस बार उसने अपनी जान को दांव पर लगाकर अभ्यास किया। बीच में कई बार उसने अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए रिशान से युद्ध भी किया। वो खुद को तैयार करने लगा। इस बार उसकी हिम्मत पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। 6 महीने के अभ्यास के बाद आदित्य फिर से जंगल की ओर बढ़ा और रिशान को जोरों से पुकारने लगा। रिशान! रिशान! हिम्मत है तो अब मेरा मुकाबला करो। मैं अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख चुका हूँ। अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। अच्छा, तो क्या तुम पूरी तरह तैयार हो? हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अब तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है आदित्य। आज हार गए तो तुम महारथी बनने के इस सफर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस बार रिशान अपनी असली तलवार के साथ लड़ने आया। युद्ध में आदित्य के एक वार से ही रिशान का मुखौटा 2 टुकड़ों में बट गया। यह पहली बार था जब आदित्य ने रिशान का असली चेहरा देखा।
वो मुस्कुरा रहा था। उसे देख आदित्य भी मुस्कुराया। तभी वहां दिया भी आ गई। आज जो तुमने किया है उसे कभी भूलना मत आदित्य, और उसे भी ऐसे ही हराना। पर किसे हराना है दिया? तुम किसकी बात कर रही हो? आदित्य आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही दिया और ईशान गायब हो गए। जैसे ही आदित्य ने नजर उठाकर ऊपर देखा तो उस पत्थर के 2 टुकड़े हो चुके थे। आखिर वो पत्थर कैसे 2 टुकड़ों में बटा? क्या आदित्य अब एक महारथी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है? जानिए अगले एपिसोड में। आपने खुद ही कहा कि इस चट्टान को तोड़ना असंभव था, तो फिर आपने मुझे इतना मुश्किल काम ही क्यों दिया? क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं महामुकाबले में जाऊं? तुम्हें एक असंभव काम दिया ताकि तुम हार मान जाओ। गिरी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था कि तभी अचानक उसे आदित्य के शरीर की सुगंध आने लगी। वो दौड़कर बाहर गया तो देखा कि तेज हवाएं चल रही थी और हवा से उड़ती धूल के बीच उसे आदित्य आता दिखाई दिया। आदित्य, क्या तुमने सच में कर दिखाया? गुरुजी, मैंने कर दिखाया। मैंने सच में उस चट्टान को तलवार के एक वार से बीच से अलग कर दिया। अब तो मैं... असंभव! क्या तुमने सच में कर दिया आदित्य? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? गिरी आदित्य को लेकर उस बड़ी सी चट्टान के पास पहुंचा और देखने लगा कि चट्टान सच में बीच से 2 टुकड़ों में टूटी हुई थी। गिरी ने आदित्य के हाथ पकड़े, उसकी आंखें भर आई। सचमुच तुमने कर दिखाया आदित्य। यह असंभव था, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे हाथ भी अब योद्धा के हाथों जैसे हो गए हैं। शाबाश मेरे शेर। तो अब मैं महारथी बनने के महामुकाबले में जा सकता हूँ गुरुजी? हाँ बिल्कुल। अब तुम कंचनजंगा पहाड़ पर होने वाले महामुकाबले में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो आदित्य। गुरुजी, आपने खुद ही कहा कि इस चट्टान को तोड़ना असंभव था, तो फिर आपने मुझे महारथी के महामुकाबले में भेजने के लिए असंभव काम क्यों ही चुना? अरे कैसी बात कर रहे हो आदित्य? वो तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था। नहीं गुरुजी, मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं बोल रहे थे। ये सच में असंभव था, क्योंकि आपके मुंह से मुझे देखते ही सबसे पहले असंभव शब्द ही निकला। मतलब ये आपके लिए भी असंभव था। तो फिर आपने मुझे इतना मुश्किल काम ही क्यों दिया? क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं महामुकाबले में जाऊं? नहीं आदित्य, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी महारथी बनने के लिए कई बच्चों को महामुकाबले में भेजने के लिए चुना था, लेकिन वो सभी राक्षसों के हाथों मारे गए। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, इसलिए तुम्हें एक असंभव काम दिया ताकि तुम हार मान जाओ और कोई और बच्चा राक्षसों का भोजन ना बने, खासकर तुम, वरना नीरजा का ध्यान कौन रखता? लेकिन तुमने तो असंभव को संभव कर दिया मेरे बच्चे। यह सुनने के बाद आदित्य की आंखें भर आई। उसने जाकर गिरी को कसकर पकड़ लिया और बहुत देर तक दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद, गुरुजी, मुकाबला कब है और नीरजा कैसी है? क्या उसको होश आया? नीरजा अभी भी गहरी नींद सो रही है आदित्य। महामुकाबला कल रात को है और तुम्हें समय पर पहुंचना है, तो आज दोपहर में निकलना होगा। मुझे एक बार नीरजा को देखना है गुरुजी। आदित्य और गिरी वापस गिरी के घर की तरफ चले आए। आदित्य जाकर नीरजा के पास बैठ गया। काफी देर तक वो नीरजा का हाथ अपने हाथ में लिए बैठा था, इस आस में कि नीरजा आंखें खोलेगी और उसे बुलाएगी। लेकिन बहुत देर बाद भी जब नीरजा उठी नहीं तो आदित्य की आंखें आंसू से भर गईं। अपनी बहन के सिर को सहलाते हुए उसने अपने मन को तैयार किया। बस कुछ दिन और बहन, फिर मैं महारथी बन जाऊंगा और तुम्हें इंसानी रूप में वापस ले आऊंगा। आदित्य, तुम्हें निकलना चाहिए, वरना महामुकाबले के लिए देर हो जाएगी। और हाँ, ये कड़ा अपने पास रखो, मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था। ये कड़ा तुम्हारी बुरी किस्मत को तुमसे दूर रखेगा। गुरुजी, आपका आशीर्वाद है मेरे साथ। अब तो महारथी बनकर ही वापस आऊंगा। और हाँ गुरुजी, ऋषान और दिया का ध्यान रखिएगा
उन्हें कहिएगा जब मैं वापस आऊंगा और नीरजा ठीक हो जाएगी तो हम सब साथ में दिवाली मनाएंगे। रिशान और दिया राक्षसों का शिकार बने उन प्यारे बच्चों के नाम आदित्य को कैसे पता? वो तो कई साल पहले ही। इससे पहले कि गिरी आदित्य से कुछ कह पाता, आदित्य उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। दूसरी तरफ आदित्य काली ढंग पहाड़ से नीचे घाटी में उतरकर कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई शुरू कर चुका था। रात होने पर भी वो रुका नहीं। वो जल्दी से जल्दी महामुकाबले वाली जगह पर पहुंचना चाहता था। कंचनजंगा पर्वत बहुत ही सुंदर था। हर तरफ फूल ही फूल थे और ऊपर देखने पर बर्फ से घिरी पहाड़ की चोटी दिखाई देती थी। सुबह जब सूरज निकला तो नजारा देखकर आदित्य 5 मिनट के लिए रुक गया। इसके बाद फिर से अपनी चढ़ाई शुरू की। शाम ढलते ढलते वो उस जगह पहुंच गया जहां महामुकाबला होना था। भैरव के मंदिर में लगभग 50 लोग इकट्ठा हुए थे। सब लोग आदित्य को ही देख रहे थे। उसके माथे पर हल्का पसीना जरूर आ गया था, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। अभी आदित्य महारथी बनने आए बाकी लोगों को देख ही रहा था कि अचानक 2 लोग आए जिनके चेहरे पर बहुत ही शांति थी। महारथियों के महामुकाबले में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कंचनजंगा आपको बहुत ही सुंदर लगा होगा। क्या आप सभी ने पहाड़ों पर सूरजमुखी फूल देखे? हाँ, आपने देखा होगा कि पहाड़ की शुरुआत से ही ये फूल बीच पहाड़ तक लगे हैं, लेकिन ये फूल ऊपर नहीं है। दरअसल सूरजमुखी के ये फूल देखकर राक्षसों को सूरज की आग याद आती है, जिससे उन्हें डर लगता है। उन फूलों से खुशबू आती है जिसे राक्षस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत से राक्षसों को यहाँ लाकर महारथियों ने कैद कर दिया था। वो पहाड़ से वापस नीचे ना उतरे, इसलिए पहाड़ पर सूरजमुखी के फूल लगाए गए हैं। लेकिन आज हम कुछ राक्षसों को पहाड़ के ऊपर कैद से बाहर छोड़ देंगे। आपको इन्हीं राक्षसों का मुकाबला करना है और सभी राक्षसों को खत्म करना है। जो लोग इस चुनौती को पूरा कर लेंगे वो रथी बन जाएंगे, जो है महारथी बनने की पहली सीढ़ी। इसके बाद वो दोनों हवा के साथ गायब हो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ पर तूफानी हवाएं चलने लगी और अचानक राक्षसों के गुर्राने की आवाज आने लगी। सभी लोग अपनी अपनी तलवारें लेकर मुकाबला करने निकल पड़े। आदित्य आराम से चलते हुए बाहर निकला और उसे हवा में अचानक 2 तरह की खुशबू आई। इनमें से एक इंसानी खून की थी। मिट्टी से सनी लहूलुहान लाशों पर आदित्य की नजर पड़ती है। वो उन लाशों के पास पहुंचता है तो आदित्य के पीछे 2 परछाई थी जिन्हें वो महसूस कर पा रहा था। इसे तो मैं खाऊंगा। इसके खून से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लड़का लंबा चौड़ा है, दोनों खा लेंगे। दोनों ही परछाई तेजी से आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। आदित्य ने ऐसे राक्षस पहली बार देखे थे जिनकी ऊंचाई 12 से 13 फुट थी और उनके दांत और उनके नाखून तलवार की तरह काफी तेज थे। इतने तेज कि चांद की चमक पड़ने पर चमक रहे थे। उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, पूरी की पूरी आंखें ही काली थी। आदित्य उनके इस रूप में उलझा थोड़ा घबरा गया। मैंने वो काम किया है जो गिरी के लिए भी असंभव था। मैं ये भी कर सकता हूँ। यह सोचते ही आदित्य ने हौसला इकट्ठा किया और तलवार को मयान से बाहर निकाला और तेजी से राक्षसों की तरफ बढ़ा। क्या आदित्य इन राक्षसों को मार पाएगा? क्या वो महामुकाबला जीतकर महारथी बन पाएगा? क्या नीरजा कोमा से बाहर आ भी पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। गुरुजी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। काट कर रख दूंगा अगर गुरुजी के लिए गलत बोलेगा तो। झूठा है तेरा गुरु, छलावा करता है बच्चों के साथ। देख, तुझे भी यहाँ भेज दिया मरने के लिए। गुरुजी किसी के साथ कोई छलावा नहीं करते। तू गुरुजी को कैसे जानता है? आदित्य तेजी से राक्षसों की तरफ दौड़ा और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। गिरी ने आदित्य को बताया था, राक्षसों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी गर्दन है
और अगर किसी राक्षस को मारना है तो उसकी गर्दन पर जोरदार वार करना चाहिए। ये सोचते हुए पूरे हौसले से आदित्य आगे बढ़ा। वो राक्षस आदित्य के और करीब आ पाए इससे पहले ही आदित्य ने तलवार को पूरी ताकत से घुमाया। दोनों राक्षसों के सर हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। जैसे ही उनके सर अलग हुए, राक्षसों का पूरा शरीर मिट्टी बन गया। मैं सही था, मुझे अभी भी सब कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसे उस चट्टान को तोड़ते वक्त दिखा था, वरना एक झटके में 2 इतने खूंखार राक्षसों की गर्दन मैं कैसे अलग करता। मैं सच में हर असंभव को शायद संभव कर सकता हूँ। आदित्य जब रिशान से तलवारबाजी की कला सीख रहा था, तब दिया ने सांसों पर कंट्रोल करने का लाजवाब तरीका आदित्य को बताया था। आदित्य अब अपनी सांसों पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। आदित्य सामने से आ रही किसी भी चीज की रफ्तार को अपने मन में बिल्कुल धीमा कर सकता था। इतना ही नहीं, अचानक सांस तेज करके वो पलक झपकने से पहले ही एक झटके में तलवार चलाकर तेजी से हमला भी कर सकता था। आदित्य भी ये सब सोच ही रहा था कि उसे फिर से हवा में वो अजीब सी गंध आने लगी। ये किस चीज की गंध है? ये किसी फूल या पौधे की तो नहीं है? ये सब सोचते हुए आदित्य उस खुशबू के पीछे पीछे चलने लगा। आदित्य कुछ देर चलता और फिर वैसे ही मिट्टी में सनी खून से लथपथ कोई ना कोई लाश दिखती। कुछ लाशें देखकर तो आदित्य डर भी गया। किसी लाश के हाथ उखड़े हुए थे तो किसी का सर, लात और धड़ अलग थलग हो गए थे। आदित्य कुछ और कदम चला कि अचानक उसे भयानक चिंगाड़ सुनाई दी। साथ ही उसे 2-3 लोगों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी। आदित्य दौड़कर वहां पहुंचा तो जो देखा उसे देखकर आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक राक्षस जिसकी 50 आंखें और 12 हाथ थे, वो जोर जोर से दहाड़ रहा था। उसने 2 हाथों में 2 लोगों को पकड़ा हुआ था। 4-5 लोगों की लाशें जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी। राक्षस ने जिन 2 लोगों को पकड़ा था उनमें से एक मर गया था और दूसरे ने तलवार से राक्षस का हाथ काटा और जमीन पर गिरते ही दौड़ने लगा। इस आदमी का नाम ऋषि था। मेरा हाथ काटेगा, तेरी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। मेरा सामना आज तक ऐसे किसी राक्षस से नहीं हुआ। भाग लो यहाँ से, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके हाथ बाकी राक्षसों से जल्दी उग जाते और गर्दन तो दिख ही नहीं रही। आदित्य ने गौर किया तो पाया कि ऋषि सही कह रहा था। इस राक्षस के घाव बहुत ही जल्दी ठीक हो रहे हैं और इसकी गर्दन भी नहीं दिख रही। इस राक्षस की आवाज भी बाकियों से अलग है। वो जब दहाड़ता या बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोग एक साथ चीख रहे हैं। ये कैसा राक्षस है? अभी आदित्य इस राक्षस की तरफ देख ही रहा था कि उस राक्षस ने दूसरे हाथ में पकड़े आदमी को निगल लिया। आदित्य घबरा गया, लेकिन उसे अचानक वो 2 बड़े राक्षस याद आ गए जिन्हें उसने मारा था। आदित्य ने अपनी आंख बंद करके हौसला जुटाया और तेजी से दौड़ने लगा। आदित्य ने उस राक्षस की 2-3 बाहें तो काट दी, लेकिन राक्षस ने एक हाथ से आदित्य को पकड़कर सामने बरगद के बड़े पेड़ पर जोर से पटक दिया। आदित्य के सर से खून निकलने लगा, लेकिन वो फौरन उठकर खड़ा हो गया। सही कहा इसने, मैं बहुत ताकतवर हूँ। आदित्य ने देखा कि राक्षस की बाहें फिर से वापस जुड़ गई थी। राक्षस जोर से दहाड़कर हंसने लगा। उस दुष्ट गिरी ने भेजा तुझे? ओह, वो अभी भी नहीं समझा कि उसके सिखाए सारे बच्चे और महारथी कौन खा गया। बेवकूफ कहीं का। गुरुजी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। काट कर रख दूंगा अगर गुरुजी के लिए गलत बोलेगा तो। हाँ, तू क्यों नहीं सुन पाएगा अपने गुरुजी के बारे में? झूठा है तेरा गुरु, छलावा करता है बच्चों के साथ। देख, तुझे भी यहाँ भेज दिया मरने के लिए। गुरुजी किसी के साथ कोई छलावा नहीं करते। तू गुरुजी को कैसे जानता है? तुझे कैसे पता मुझे उन्होंने ही भेजा है? वही तो है जिसकी वजह से यहाँ कैद हो गया मैं। 100 लोगों को खा चुका था। भूख बढ़ने लगी थी मेरी, पर उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया, कंचनजंगा पहाड़ पर।
तेरे हाथ में जो कड़ा है वही तो था उसके भी पास। उसके सारे शिष्यों को खा गया मैं। तेरे जैसे 2 और भी थे, रिशान और दिया। रिशान और दिया मर गए? लेकिन मैं तो अभी मिला था कुछ दिन पहले ही। तू झूठ बोल रहा है, वो जिंदा है। मैं झूठ नहीं बोलता, ब्रह्म राक्षस हूं मैं। खा गया था उन्हें बहुत ही पहले। वो लड़का बहुत लड़ा मुझसे, सुंदर था और मोटा तगड़ा भी। दिया को कैसे भूल सकता हूं? लड़ना नहीं आता था उसको, लेकिन बहुत परेशान किया था उसने मुझे। पल में यहाँ, पल में वहां, लेकिन मैं खा गया दोनों को। आदित्य को गिरी ने बताया था ब्रह्म राक्षसों के बारे में। उसे याद आया, ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही ताकतवर होते हैं। इनकी गर्दन इनके शरीर में बहुत अंदर होती है और ये दूसरे राक्षसों की तरह छलावा या माया का जाल नहीं बुनते। रिशान और दिया की मौत के बारे में सुनकर आदित्य की आंखें भर आई थी, लेकिन अचानक वो गुस्से से चीखा और तेजी से राक्षस की ओर दौड़ने लगा। आदित्य हवा में काफी ऊपर उछला। राक्षस ने भी पहले कभी किसी को ऐसी छलांग लगाते नहीं देखा था। उसने अपने हाथ फौरन आदित्य की तरफ बढ़ाए, लेकिन मानो आदित्य में बिजली की तेजी हो, उसने राक्षस के सारे हाथ काट दिए और उसके सर की ओर बढ़ने लगा। पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं। इस राक्षस का सर सबसे मजबूत होगा, क्योंकि ये ब्रह्म राक्षस है। आजा, आजा, मेरे मुंह में आजा सीधा। रिशान को भी ऐसे ही खाया था मैंने। क्या आदित्य इस राक्षस को हरा पाएगा? क्या सिर्फ आदित्य ही इकलौता महारथी बचा है? क्या नीरजा कभी कोमा से बाहर आएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें कुकू एफएम के साथ और सुनते रहिए महारथी राक्षस विनाशक। ये क्या? इसका शरीर तो मिट्टी में मिल रहा था, फिर जमीन से ये हाथ कैसे निकल रहा है? ये राक्षस अभी खत्म नहीं हुआ, इससे निपटना बाकी है। हम सब मारे जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। राक्षस की आवाज सुन आदित्य ने अपनी सांसों पर काबू किया और अचानक वक्त रुक गया। हवाओं की सरसराहट और कंचनजंगा पहाड़ पर बहने वाले छोटे छोटे झरनों की कलकल करती आवाज, सब कुछ एकदम से ठहर गया। कुछ चल रहा था तो वो था आदित्य का दिमाग। रिशान के जैसे तू भी मेरे पेट में समा जा। आजा, आज मेरी दावत है। ये तो वैसा ही राक्षस है जिसे गिरी ने मुझसे मिलने के बाद मारा था, पर वो ब्रह्म राक्षस जितना बड़ा नहीं, छोटा राक्षस था। लेकिन उसकी आवाज भी ऐसी थी जैसे 7-8 लोग एक साथ चीख रहे हों। इन दोनों की आवाज बहुत हद तक एक जैसी थी। अंतर था तो बस इतना कि उस राक्षस की आवाज में सिर्फ 7-8 लोगों के चिल्लाने की आवाज आती थी, लेकिन इस ब्रह्म राक्षस की आवाज ऐसी थी मानो 50 लोग एक साथ दर्द से करहा रहे हों। क्या हर राक्षस की चीख इतनी ही भयानक होती है? लोग आखिर कैसे राक्षस बनते हैं? क्या इन्हें केवल मारना ही एकमात्र रास्ता है, या फिर इन्हें किसी तरह से ठीक किया जा सकता है? तू रहम खाता है मुझ पर? मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, ब्रह्म राक्षस हूँ मैं। लगता है सोचते हुए मेरी सांसों पर से मेरा नियंत्रण छूट रहा है। मुझे माफ कर देना। ये लड़का मेरे से माफी क्यों मांग रहा है? तभी एक झटके में आदित्य की तलवार ने राक्षस की गर्दन से उसका सर अलग कर दिया। तलवार की चमक और राक्षस के विशाल शरीर का टकराव एक साथ हुआ और राक्षस की गर्दन दूर जाकर गिरी। मेरी गर्दन मुक्ति, तू कौन है? माफ कर देना। हत्या चाहे इंसान की हो या राक्षस की, हत्या तो हत्या ही होती है। रहम की भीख मत मांग मुझसे।
भैया मेरा हाथ पकड़ लो, बहुत डर लग रहा है, ये बहुत डरावना है। ये मेरे भीतर से छोटी बच्ची की आवाज कहाँ से आ रही है? राक्षस अभी ये सोच ही रहा था कि उसके मिट्टी में मिलते हुए शरीर से एक हाथ बाहर निकला जो आदित्य की ओर बढ़ने लगा। यह दृश्य देखकर खुद राक्षस भी हैरान था। आदित्य ने बिना कुछ सोचे समझे वो हाथ थाम लिया और हल्के से अपना सर झुका लिया। राक्षस के शरीर से निकलते उस हाथ में दर्द, आंसू और पश्चाताप की गंध थी। तभी आदित्य के इस वार के बाद गिरी को अपने घर पर एक सपना आया। सपने में गिरी ने देखा कि एक विशाल मैदान में वो सभी बच्चे हंस रहे थे जिन्हें उसने अस्त्र विद्या सिखाई थी। वो बच्चे जो कभी गिरी के शिष्य थे अब खुश थे और मैदान में खेल रहे थे। उनमें रिशान और दिया भी थे जो गिरी को देखते ही उसकी ओर दौड़े। उन बच्चों ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और आदित्य जैसे होनहार योद्धा को चुनकर आपने बहुत अच्छा किया। हमारी मौत के लिए खुद को दोषी ना ठहराओ गुरुजी, क्योंकि अब हम सब आजाद हैं और खुश हैं। हमें गर्व है कि हम आपके शिष्य थे। तुम कौन हो कौन तुम? एक राक्षस के प्रति ऐसा भाव, खुद गिरी में भी इतना दया भाव नहीं था। तुम आम तो नहीं हो। मैं एक बार फिर से ये नहीं पूछ पाया कि किसी राक्षस को इंसान में कैसे वापस लाया जा सकता है। माफ कर देना नीरजा। राक्षस की कटी हुई गर्दन भी धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगी, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं की जगह खून था। राक्षस के खत्म हो जाने के बाद आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो ऋषि वहां नहीं था। उसने अपनी तलवार उठाई और कंचनजंगा की पहाड़ियों की ओर बढ़ गया। आदित्य ने भेड़िए के रूप में छिपे राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दोनों ने आदित्य को छलने की कोशिश की थी। जब सुबह हुई और आदित्य ने थोड़ी देर के लिए आराम किया, लगातार 7 दिनों तक उसने कई राक्षसों को मारा, लेकिन पिछले 2 दिनों से जंगल भी शांत था। राक्षसों की दहाड़ अब सुनाई नहीं दे रही थी। आदित्य के शरीर पर चोटें साफ दिखाई दे रही थी। सर से लेकर पैर तक हर जगह घाव थे। 7वें दिन की सुबह जब आदित्य ध्यान में बैठा था तो एक कबूतर उसके घुटनों पर आकर बैठ गया। कबूतर के पैर में एक छोटी सी चिट्ठी बंधी थी। उसमें लिखा था, परीक्षा खत्म हो गई है, भैरव के मंदिर पर मिलो। आदित्य ने बिना समय गवाए लाठी का सहारा लिया और जल्दी जल्दी भैरव मंदिर की ओर बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे वाह, 4 लोग और भी जिंदा थे। मैंने पिछले 7 दिनों में न जाने कितनी बार बर्फ की चोटी से जंगल और जंगल से थोड़ा और नीचे तक तलाशा था, लेकिन कोई भी इंसान नहीं मिला। शायद कंचनजंगा की पहाड़ों की बनावट की वजह से है। इतने दिनों में किसी का दिखना नामुमकिन सा लगा, और अब ये 4 लोग जिंदा हैं। ओह गॉड, हम सब मारे जाएंगे। Nobody will survive। कोई नहीं बचेगा। इसे कोई चुप कराओ। 7 दिनों से जिंदा है और अब मर जाएंगे कर रहा है। अंग्रेजों की औलाद, महारथी बनने आया था तो अब डर क्यों रहा है? हिम्मत रख। बाकी दोनों लोग चुपचाप बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। तभी तेज हवाओं के साथ एक लड़की मंदिर के प्रांगण में आ गई। उस लड़की का नाम सुरेखा था। वो महारथियों की खबरी थी और उनके अस्त्र शस्त्र और सभी जरूरतों के सामान का ध्यान रखना उसका काम था। क्या लड़कियां भी महारथी होती हैं? आप लोगों ने 7 दिनों तक जबरदस्त कौशल और अपनी अस्त्र विद्या की कला दिखाते हुए राक्षसों से मुकाबला किया। तुम कौन हो और वो दोनों लोग कहाँ हैं जो मुकाबले की शुरुआत में आए थे? मेरा नाम सुरेखा है और मैं महारथियों के अस्त्र शस्त्र, पोशाक और उनकी बाकी जरूरतों का ध्यान रखती हूँ। रवि गुस्से में सुरेखा की ओर घूर रहा था। बादल अपनी जगह पर बैठा कुछ बड़बड़ाने लगा और बाकी दोनों लोग भी चुपचाप सुरेखा को देख रहे थे। सिर्फ आदित्य का सिर नीचे झुका हुआ था। उसकी आंखें गीली थी। आदित्य उन सभी लोगों के लिए दुखी था जिन्होंने इस मुकाबले में अपनी जान गंवाई थी। आदित्य मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था। सिर्फ महारथी बनने के लिए इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या सच में महारथी का मुकाबला ऐसे ही होना चाहिए था? क्या इतने लोगों का जान गंवाना सही था?
क्या लोगों की जान बस इसलिए चली गई क्योंकि उन्होंने महारथी बनने का सपना देखा था? इन 4 लोगों में ऋषि भी नहीं थे। अगर मैंने थोड़ी और हिम्मत जुटाकर सही से हमला किया होता तो शायद ऋषि भी शायद जिंदा होता। हे भगवान, मेरी विफलता के चलते ऋषि को जान गंवानी पड़ी। उसे शांति देना भगवान। ये सब सवाल सोचकर आदित्य को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। इतना बुरा कि आदित्य महारथी बनने पर ही सवाल खड़े करने लगा। अब आगे क्या होगा? क्या आदित्य इस दुख से बाहर आएगा? जानने के लिए बने रहिए कुकू एफएम के साथ और सुनते रहिए विनाशक मॉन्स्टर हंटर। मालिक, आपके चरणों में प्रणाम। कहो, क्या खबर लाए हो? मालिक, वर्षों बाद 5 लोग महारथी बनने निकले हैं और उनमें से एक, मैंने उसमें आपकी छवि देखी है। भले हम लोग आज जिंदा बचाए, बट एंड में हम सब मरने वाला है। ओह गॉड, हेल्प अस। तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे डरपोक की तरह बात मत करो। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। और हाँ सुरेखा, तुम जो खुद को महारथियों की खबरी कह रही हो, ये बताओ कि हमें अपनी तलवार कब मिलेगी? तुम लोगों को अपनी तलवार के लिए धातु चुनना होगा, जिसका नाम है ब्रह्मलौ। हमारे कारीगर कुछ ही दिनों में तुम्हारी तलवार तैयार कर देंगे। ये तलवार तुम्हें महारथी बनने के सफर में राक्षसों से लड़ने और अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। महारथी के 10 चरण होते हैं, जिनमें से तुम लोग अभी सबसे नीचे हो। जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे, एक एक चरण चढ़ते जाओगे। क्या मतलब कुछ दिन बाद? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए पहले से तैयार तलवार नहीं है? नहीं, ये कोई आम तलवार नहीं है। ये ब्रह्मलौ धातु से बनी होती है, जो केवल कंचनजंगा पर्वत पर पाया जाता है। ये तलवार अपने मालिक के अनुरूप रंग और रूप बदलती है। तलवार के लिए तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल तुम लोग इनसे मिलो। सुरेखा के बस इतना कहते ही वहां खड़े बड़े से बरगद पेड़ पर बैठे चील एक एक करके सभी के कंधों पर आ बैठे। सोने जैसे चमकते पंख और नीली आंखों वाली इन चीलों को देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनमें से सिर्फ बादल ही था जिसके कंधे पर चील नहीं बल्कि एक चिड़िया आकर बैठ गई। सुरेखा, मेरा बिग बर्ड कहाँ है जो मुझे सफर में हेल्प करेगा? बादल, इस चिड़िया ने तुम्हें चुना है और ये चिड़िया ही तुम्हारे सफर में तुम्हारी मदद करेगी। बट मी वाई? लगता है आई विल कम फर्स्ट प्लेस। मरने वालों में सबसे आगे मैं ही हूँ। ओह जीसस। इतने में सुरेखा की ओर घूरते हुए रवि ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अब क्या इस चील को पीठ पर लाद कर घूमता फिरूं? इतनी मुसीबतों को पार करके मैं यहाँ चील के लिए नहीं आया हूँ। मुझे मेरी तलवार चाहिए। मुझे तो लगता है तुम महारथियों की खबरी नहीं बल्कि कोई पक्षी पालने वाली हो। रवि के इन तानों को सुनते ही सभी की निगाहें उसकी ओर घूम गईं। सुरेखा उसे जवाब देने ही वाली थी कि नवीन, जो अब तक बस चुपचाप ये सब देख रहा था, गुस्से से आग बबूला हो उठा। रवि, तुम सुरेखा से इस तरह बात नहीं कर सकते। माफी मांगो उनसे। अरे जाओ, नहीं मांगता माफी। तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कहने वाले? पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तुम में महारथी बनने की काबिलियत है भी क्या? अगर है तो साबित करो। रवि की बातों ने नवीन के गुस्से को और भड़का दिया। उसकी बातें सुनते ही नवीन गुस्से में लाल तेजी से रवि की ओर बढ़ने लगा। तो फिर आओ, तुम्हारा घमंड अभी खत्म कर देता हूँ। नवीन और रवि के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे से इस तरह लड़ने लगे मानो ये उनकी आखिरी लड़ाई हो। नवीन के वार से रवि के हाथों में गहरी चोटें आईं और नवीन के पैरों से खून बहने लगा, मगर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ये देखकर वहां खड़े लोग भी दंग रह गए। बस बहुत हुआ, बंद करो ये सब। आदित्य की फेंकी तलवार उनके बीच जमीन में जा धंसी, जिससे लड़ाई तुरंत रुक गई। तुम लोग राक्षसों से लड़ने के लिए योद्धा बनना चाहते हो या आपस में लड़ने के लिए? अगर हमें राक्षसों का खात्मा करना है तो हमें एक साथ लड़ना होगा, ना कि एक दूसरे से। एक महारथी को यह शोभा नहीं देता। आदित्य की बातों का असर साफ दिखा। रवि और नवीन की आंखों में पछतावा साफ दिखाई देने लगा था। तुम सही कह रहे हो, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तुम्हारा हो गया रवि, या भी कुछ बाकी है?
मुझे माफ कर दो सुरेखा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो कोई आम चील नहीं है। अफारा के जंगलों में पाए जाने वाले ये सुनहरे चील तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकते हैं और तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। जब जब तुम भटकोगे ये तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और खतरों से आगाह करेंगे। और मेरी चिड़िया का क्या? हाँ, इसमें भी वही सारे गुण हैं। ये भी उसी प्रशिक्षण से गुजरी है। तुम लोगों के सामने 5 ब्रह्मलौ धातु हैं। इनमें से एक चुनो। नीला विश्वास का प्रतीक है, लाल बदले का, हरा इंसानियत का, पीला प्रकाश का और सफेद करुणा का। लेकिन अभी इनका रंग दिखेगा नहीं, ये पूरी तरह से काले हैं। तलवार तुम्हारे हाथ आने पर ही रंग का पता चलेगा। सूर्य के समान चमकदार और हीरे की तरह कटे हुए ये 5 ब्रह्मलोह एक चमत्कार थे। आदित्य ने बिना सोचे समझे एक धातु को चुना। मैं इस धातु को चुनता हूँ। उम्मीद है ये लाल हो। मैं बदला लेना चाहता हूँ। मैं इस खुरदरे धातु को चुनता हूँ। मैं इस धातु को चुनता हूँ। ठीक है, जल्दी तुम लोगों की तलवार तैयार हो जाएगी। अब तुम जा सकते हो। सुरेखा के कहते ही सभी पक्षी आसमान में उड़ गए। ये दृश्य वाकई अद्भुत था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वहां एक और व्यक्ति था जो उन पर नजर रखे हुए था। मेरे मालिक, प्रणाम स्वीकार करें। कहो, क्या संदेश लाए हो? मेरे मालिक, महान महारथी दक्षेश वर्षों बाद 5 लोग महारथी बनने निकले हैं और उनमें से एक में मैंने आपकी छवि देखी है। कई दशक राक्षसों का खात्मा करके मैंने ये पद संभाला है। अब मैं किसी ऐसे की तलाश में हूं जो मेरी जगह ले सके। क्या वो इस सदी का महान महारथी बनेगा? मालिक, मुझे लगता है कि आपकी तलाश जल्द ही खत्म होने वाली है। जाओ और उस पर नजर रखो। उसे साबित करना होगा कि वो इस पद के योग्य है। आखिर कौन था वो महान महारथी दक्षेश? क्या इस सफर में आदित्य बन पाएगा एक योद्धा? जानने के लिए सुनते रहिए विनाशक मॉन्स्टर हंटर, केवल कुकू एफएम पर। अगले एपिसोड को सुनने के लिए आपका कॉइन बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो अभी हमारे स्टोर से अपने कॉइन्स टॉप अप कर लें।